Hello everyone, welcome back to the channel Topper Ninja Agriculture. कॉपी पेन लेकर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेल डिवीजन के आज हम नोट करते जाते हैं। सेल डिवीजन के प्रोसेस में न्यू सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द सेल। इन माइटोसिस वन सेल गिव्स राइज टू टू सेल्स which are genetically identical to the parent cell. इसमें 2n cell gives rise to 2n cell, मतलब कि डिप्लॉयड सेल्स डिप्लॉयड ही रहेंगे। दूसरा सेल डिवीजन का प्रोसेस है मियोसिस। इसमें एक सेल से 4 सेल बनेंगे। ये गैमेट फॉर्मेशन में यूज होता है। इसमें 2n सेल का रिडक्शन होके n सेल बन जाता है। सेल साइकिल के ब्रॉडली 3 फेज होते हैं, इंटरफेज, एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल होता है। इसमें सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। अभी हम माइटोसिस सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। इंटरफेज के 3 सब स्टेजेस हैं। पहला है G1, दूसरा है S और तीसरा है G2। G1 में प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज, क्योंकि G1 S फेज से पहले होता है। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, इसलिए G1 को प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज कहते हैं। G2 विच इज़ द सेकेंड गैप, इसको पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं एंड इसमें आरएनए एंड प्रोटीन दैट इज पर्टिकुलरली द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज सिंथेसाइज्ड। माइटोटिक फेज में, जो कि इंटरफेज के बाद आता है, उसमें 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स शो होने लगते हैं न्यूक्लियाई में इफ वी सी इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेटाफेज का जो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट और थिकेस्ट हो जाते हैं एंड क्रोमोसोम्स सबसे ज़्यादा विजिबल, जो क्लियरली विजिबिलिटी होती है क्रोमोसोम्स की, वो मेटाफेज स्टेज में ही रहती है। मेटाफेज स्टेज में पहुंचते के साथ ही न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और स्पिंडल एपरेटस का अपीयरेंस वो आने लगता है। एनाफेज में क्रोमैटिड्स सेपरेट एट सेंट्रोसोम। क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोसोम से सेपरेट करते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड्स। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लेता है। टेलोफेज में न्यूक्लियस रीअपीयर कर जाता है। नाउ माइटोटिक फेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली सेल वॉल फॉर्मेशन करने के लिए होता है एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ टेलोफेज। जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहाँ से मेम्ब्रेनस एलिमेंट्स ऑफ ईआर और गोल्गी बॉडी के ऑर्गेनाइज करके फ्रैग्मोप्लास्ट बना के सेल प्लेट बनाते हैं, जो कि सब्सिक्वेंटली मिडल लैमेला बनाता है और फाइनली सेल डिवाइड करके 2 इंडिपेंडेंट सेल बन जाते हैं। म्यूटिक सेल डिवीजन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बेनेडिन इन 1883 इन द राउंड वॉर्म। तो म्यूसिस सबसे पहले राउंड वॉर्म में डिस्क्राइब किया गया था बाय बेनेडिन इन 1883। तो म्यूटिक डिवीजन में एक सेल गिव्स राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। The reduction in chromosome number of the daughter cells is mainly due to single S phase followed by 2 successive nuclear division.
मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा विच इज़ फॉलोड बाय 2 times nuclear division. That means during meiosis chromosomes replicate only once but the nuclei divides twice. meiosis कब होता है? तो वो गैमेट या स्पोर फॉर्मेशन के टाइम होता है. Therefore it is confined to the reproductive cells. म्यूटिक डिवीजन में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है. फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर्स जस्ट हाफ ऑफ द मदर सेल हो जाते हैं. इसके 4 डिफरेंट फेजेस हैं. फर्स्ट प्रोफेज, फर्स्ट पेंटाफेज, फर्स्ट एनाफेज एंड फर्स्ट टेलोफेज. तो फर्स्ट प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट होता है एंड इसको 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस. नाउ ये जो 5 सब स्टेजेस हैं इसमें क्या होता है ये अच्छे से सुन लीजिएगा और प्लीज़ डू नोट दीज पॉइंट्स. लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, इसी वजह से फाइन थ्रेड्स जैसे क्रोमोसोम दिखेंगे और आरएनए सिंथेसिस होता है. तो फाइन थ्रेड्स किस में शो होता है? दैट इज़ इन लेप्टोटीन. जाइगोटीन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सिनेप्सिस होता है एंड पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स जाइगोटीन में होते हैं. देन पैकिटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है एंड पैकिटीन में बाइवेलेंट दैट इज़ हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, टेट्राड फॉर्म होते हैं. ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड स्ट्रैंड्स, hence bivalents are said to be 4 strands of tetrad stage. and then finally crossing over होता है. crossing over क्या है? that is the interchange of parts between non-sister chromatids of chromosome during meiotic phase. Now डिप्लोटीन स्टेज में कियास्माटा फॉर्मेशन है. देखो लेप्टोटीन में थ्रेड जैसे दिखेंगे क्रोमोसोम्स, जाइगोटीन में सिनेप्सिस फॉर्मेशन, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में कियास्माटा फॉर्मेशन एंड डायकिनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा. कियास्माटा क्या होता है? इट्स द अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस टू ईच अदर. चलिए अब हम क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. क्रोमोसोम्स वे फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1875, लेकिन ये जो टर्म है क्रोमोसोम इट वाज यूज्ड फर्स्ट बाय वॉल्डेयर. ये जो लिस्ट है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर्स इन कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अच्छे से याद कर लेना है. बाले, दैट्स साइंटिफिक नेम इज होडियम वल्गेर, क्रोमोसोम नंबर इज 14. टोमेटो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, क्रोमोसोम नंबर 24. अनियन, एलियम सेपा, क्रोमोसोम नंबर 16. टोबैको, निकोटियाना टैबिकम, क्रोमोसोम नंबर 48. राइस, ओराइजा सटाइवा, क्रोमोसोम नंबर 24. बाजरा, पेनिसिटम अमेरिकानम, क्रोमोसोम नंबर 14. पी, पाइसम सटाइवम, क्रोमोसोम नंबर 14. राई, सिकेल सीरियल, क्रोमोसोम नंबर 14. पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरसम, क्रोमोसोम नंबर 48. ज्वार का 20, सॉगम बाइकलर. मेज, जियामेज 20. एनिमल्स में हनी बी का 32 है, राउंड वॉर्म, हॉर्स नेमेटोड का 2 है, फ्रूट फ्लाई का 8 है, मैन का 46, हाउस फ्लाई का 12 और रैट का 4. जेनेटिक मटेरियल्स में आते हैं क्रोमेटिन, हिस्टोन्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड एंड नाइट्रोजनस बेसिस. क्रोमेटिन क्या है? इट्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए. तो क्रोमेटिन का कॉम्पोजिशन में डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए है. हिस्टोन क्या है? ये 80% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है. क्रोमोसोम्स क्या है? ये कंपोज्ड है न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए से.
न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड के जो यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। एंड व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स? न्यूक्लियोसाइड्स में राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिकली शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स में Ag आता है एंड पिरिमिडीन में T, C और यूरेसिल इन RNA. RNA is found in cytoplasm as well as in nucleus, and it is generally involved in the protein synthesis and acts as genetic material for all plant viruses. लेकिन कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस में dsDNA है, दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड DNA. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस में आते हैं कि कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस में कौन सा DNA है, दैट्स डबल स्टैंडर्ड DNA. टोबैको मोज़ाइक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट रहता है. नाउ RNA कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA. मैसेंजर RNA क्या है? इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द DNA and it forms about 5 to 10% of the total RNA present in cell. ट्रांसफर RNA क्या है? इसको soluble RNA भी कहते हैं, that is sRNA. It carries amino acids to the site of protein synthesis and it forms 10 to 15% of the total RNA present in cell. rRNA क्या है? ये सबसे स्टेबल टाइप ऑफ RNA है and it is associated with ribosomes and ये सबसे abundant RNA है. It forms 80% of the total cell RNA. DNA is deoxyribose nucleic acid. इसे डिऑक्सी इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो प्रेजेंट राइबोज शुगर है वो सेकेंड पोजीशन जो टू पोजीशन वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इसमें एब्सेंट रहता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. वेराज आरएनए में हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है. तो इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मेड अप ऑफ फ्रॉम मैनी न्यूक्लियोटाइड्स. DNA is present in nucleus, mitochondria and chloroplast and it encodes genetic information and it serves as the template for DNA replication and transcription. Replication is DNA से DNA बनना is replication, DNA से RNA बनना is transcription and RNA से that is messenger RNA उससे प्रोटीन्स का बनना is translation. और इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, इसे क्रिक ने दिया था. क्रोमोसोमल एबरेशंस. तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जब कोई भी चेंजेस आता है क्रोमोसोम में तो उसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एबरेशन कहते हैं. स्ट्रक्चरल चेंजेस में आते हैं डिलीशन दैट इज़ डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन दैट इज़ रिपीटिशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन. डिलीशन में क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट जो है वो उसका लॉस हो जाता है एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पीसीज फॉर्मेशन एंड रिलीजिंग वेरिएबिलिटी थ्रू म्यूटेशंस. एंड डिलीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है साइटोलॉजिकली मैपिंग करने के लिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. डुप्लीकेशन में कोई क्रोमोसोम सेगमेंट जो है that is present in more than 2 copies in the same nucleus. इसमें क्या होता है, 1 or more genes are added to the chromosome and duplications जो है वो harmful उतने नहीं है जितने कि deletions होते हैं and ये viability that is
इंडिविजुअल की लाइफ को रिड्यूस नहीं करते हैं या ख़त्म नहीं करते हैं, एंड नहीं करते हैं। एंड डुप्लीकेशन में क्या होता है, कुछ जीन्स और ऐड हो जाते हैं पॉपुलेशन में। ट्रांसलोकेशन, जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ट्रांसफ़र ऑफ सेगमेंट्स होता है तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नॉर्मली होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है, बट ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसलोकेशन ऑल्टर्स द क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसफ़र होता है, इसी वजह से इट्स यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। तो ट्रांसलोकेशन का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड मोंगोलिज्म। ये ह्यूमन बींग्स में होता है एंड इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 रिस्पॉन्सिबल है। इन्वर्शन, इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में ओरिएंटेड हो जाता है, दैट इज़ 180 डिग्री, क्रोमोसोम का सेगमेंट 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा। एंड इन्वर्जन में जीन ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। सो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि जीन ऑर्डर किस में चेंज होता है, देन यू विल मार्क इन्वर्जन। या क्वेश्चन में ये आ जाए कि साइटोलॉजिकल टूल्स फॉर मैपिंग जीन्स किस में यूज़ हो सकता है, देन यू कैन मार्क डिलीशन। या क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहे कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स स्पीसीज से स्पीसीज में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा क्रोमोसोमल एबरेशन यूज़ होता है, देन यू कैन मार्क ट्रांसलोकेशन। या इससे इसी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस में यू कैन मार्क द आंसर्स। Please do follow us on Facebook, Instagram, and please like, share and subscribe our YouTube channel. You can also visit our website www.topperninja.com. Thank you and stay safe.